महाराज जी, मैं मांस का सेवन और शराब का सेवन भी करता था। जब से आपका सत्संग सुना है तो अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती इस गंदगी से मैं जाने की। महाराज जी, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि दोबारा मैं इस गंदगी में ना जाऊं और मुझे श्री राधा रानी की प्राप्ति हो। देखो, किसी का आशीर्वाद इसमें काम नहीं करता। ये सब नाटकबाजी की बातें हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते। आशीर्वाद संतों का शब पर रहता है। जैसे एक वात्सल्यमयी माँ के 4 बच्चे हैं, एक बहुत गंदा है, एक बहुत अच्छा है, एक बिल्कुल पागल है, एक बहुत कर्म करने वाला है। पर माँ जब दृष्टि से देखती है तो उसे 4 अपने बच्चे दिखाई देते हैं। उसको बुरा है, भला है, अच्छा है, ये सब दूसरे लोग देखते हैं, उसका बच्चा है। ऐसे संतों की दृष्टि सब पर बराबर प्यारमयी होती है। अब उनमें से जो बच्चा माँ के अनुकूल आचरण करता है, प्यार बराबर होने पर भी माँ का पक्षपात होने लगेगा। आगे चलकर आपको दिखाई देगा कि माँ उसे एकांत में बहुत दुलार कर रही है, क्योंकि वो प्राण समर्पित किए हुए माँ की आज्ञा में। एक सारा पिता उदंडता करता है, पर भोजन उसे वही पवाएगी जो उसको पवाएगी, उसमें अंतर नहीं करेगी। ऐसे ही भगवान और भगवान के प्रेमी महात्मा पूरे जगत में एक भाव रखते हैं। पर जब वो भगवान की आज्ञा का पालन करता है या संत आज्ञा का पालन, तो विशेष कृपा पात्र बन जाता है। कृपा तो सब पर है। तो इसलिए आपका निश्चय होना चाहिए। आपका जब दृढ़ निश्चय होगा, सोचो कैसा गंदा स्वभाव बन जाता है, दूसरे का मांस भक्षण कर रहे हैं। मतलब आप थोड़ी देर विचार करके सोचो, अपने कभी ऐसे काट के देखो दांत से, कैसा लगता है। और वह बिल्कुल जैसा आपको अपना शरीर प्रिय है, ऐसे ही नाली के कीड़ा को अपना शरीर प्रिय। महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक नाली का कीड़ा, भगवान व्यास देव जी का प्रसंग है। वो बड़ी शीघ्रता से रास्ते से जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी तो भगवान के ही अवतार, सब भाषाएं, सब विद्याएं, सब कलाओं में निपुण है। तो उन्होंने कीड़ा को अपनी भाषा से बताया, तू इतनी तीव्रता से क्यों जा रहा है। तो उनका घर घर करती हुई देखो ये गाड़ी आ रही, बैलगाड़ी, अगर मैं पार नहीं हुआ तो मैं दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो बोले नाली के कीड़े हो, मर जाओगे तो और योनि प्राप्त होगी। बोले महाराज, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आपको अपने व्यास शरीर से प्रेम है ना, वही मुझे अपने कीड़े के शरीर से प्रेम है। सबको शरीर प्रिय होता है। अब सोचो, आपके शरीर में जैसे प्रियता, ऐसे उन जीवों के शरीर में प्रियता है, और आप उनको काट करके उनका मांस खाते हो। आप क्या हो? क्या हो? क्या आप जानवर हो या राक्षस हो? 2 को छूट दी गई है। अलग अलग आहार है। मूली में भी जीव है, आलू में भी जीव है, उखाड़ के फेंक दो सूख जाएगा। जीव वैसे ही है जैसे सब में, वैसे ही, पर विधान बनाया गया है। आपके लिए ये आहार, आपके लिए आहार। शेर के लिए मूली गाजर नहीं बनाई गई। वो बलात् जबरदस्ती अपने बल विक्रम से पशुओं को फाड़ करके खाता है, उसको कोई पाप नहीं लगता, उसके लिए विधान है। बाज के लिए विधान है, चिड़ियों को बलात् खाता है। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपके लिए सब्जी है, फल है, एक से एक पेय पदार्थ, दूध है, घी है, एक से एक जूस है, रस है। कौन सा बल आप ये अंडा में, मांस में, मछली में, ये सब क्या है? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब वो कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, राक्षसी भाव इसे ही तो कहते हैं। वो जीव बचना चाहता है। आप जिस जीव की हत्या कर, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा है, वो बचना चाहता है। आप उसे जलाते हैं, काटते हैं, एक पैर बांध करके और उसको आग में जला रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या होगा? घोर दुर्गति नरकों में होगी। अब वहाँ तो कोई, जैसे कहा जाए, देखो ऐसा करोगे पुलिस पकड़ेगी, मार डंडे तुम्हें उल्टा बांध के मारेगी, बकवास है। तो जो फंस जाते हैं ना, उनको समझ में आता है। ऐसे नाखून उखाड़ते हैं, कितने कितने कष्ट दे। अब वहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं ना, भोगना पड़ता है। जैसे यहाँ का जेल की सजा बताई जाए जनरल आदमी, लगेगा यार डबकाने के भय के कारण कह रहे हैं। ऐसा कहाँ होता होगा? वो होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये तो बहुत साधारण, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो दिल है, हृदय है उसके। वहाँ हृदयहीन है वहाँ के शासक, जो यमपुरी के भगवान यमराज के सेवक हैं, उनके हृदय नहीं है।
ऐसी दुर्गति होती है। महाप्रभु प्रेम रस प्रकट करने के लिए आए, मैं जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्शी के। जब भोगना पड़ेगा तो भैया बहुत होश में, मतलब इसे खिलवाड़ न समझना। सबसे प्रार्थना है, मांस मछली अंडा शराब मान लो हमारी प्रार्थना, ये मनुष्य जीवन तुम्हें मुक्त होने के लिए मिला है, उत्तम गति के लिए मिला है, ये गंदे आचरण के लिए नहीं मिला है। शराब में नशा नहीं है, भगवान का नाम जप के देखो, ऐसा नशा है न रात में नींद आती है न दिन दिन दिखाई देता है। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत मादकता, एक अद्भुत उन्माद। शराब में क्या है, पिए हो पड़े पड़े नालियों में ऐसे वैसे गाली कर देते हो, जिनको अपमान नहीं करना चाहिए उनका अपमान करते हो, पैसा खर्चा करते हो, शरीर नष्ट करते हो, धर्म नष्ट कर। किस तरह का लाभ शराब में हमें कोई बता दे। वैज्ञानिक से पूछ लो, किसी डॉक्टर से पूछ लो, किसी, या तुम अपनी छाती से पूछ लो कि तुम्हें क्या लाभ मिलता है। मूर्खता, विनाश, अपवित्रता, अधर्म, इसके सिवा किसी को मदिरा पीने से कोई भी लाभ मिल जाए तुम्हें बताओ।